सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम लोग जो 10th लेवल पे या फिर और भी जो एग्जाम होते हैं उसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें हम इतिहास से एक कड़ी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का लेकर के आए हैं, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ा हुआ और गांधी युग से जुड़ा हुआ जो भी प्रश्न है जो महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टिकोण से, उन प्रश्नों को हम आज आपके सामने चर्चा करने वाले हैं। तो आज हम एक एक करके सभी प्रश्नों का जिक्र करेंगे, आप लोग इसको देखिए। तो आज का जो सबसे पहला प्रश्न है वो है, महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? तो महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि, ऑप्शन सुनिएगा, पहला जवाहरलाल नेहरू, दूसरा सुभाष चंद्र बोस, तीसरा रविन्द्रनाथ टैगोर और चौथा मदन मोहन मालवीय। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। इसका जो जवाब होगा रविन्द्रनाथ टैगोर। जब गांधी जी चंपारण सत्याग्रह से वापस लौटे तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने उन्हें जो है सो महात्मा कहा, और रविन्द्रनाथ टैगोर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रविन्द्रनाथ टैगोर। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने उनको महात्मा कहा और गांधी जी ने रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहा। तो रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहा जाता है और महात्मा गांधी को महात्मा कौन कहा? रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा। अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी ने सबसे पहले किस अंग्रेज नीति का विरोध किया? तो गांधी जी ने सबसे पहले जो है ऑप्शन में प्रेस है, नक्सलवाद है, शिक्षा है और राजस्व है। तो गांधी जी ने जो सबसे पहला विरोध किया वो किया, ये ऑप्शन बी हो जाएगा, नस्लवाद का। गांधी जी ने सबसे जो पहला विरोध किया था नस्लवाद का विरोध किया था कि अंग्रेज काले और गोरे को लेकर के जो है भेद फैला रहे थे, तो है ना, कि अंग्रेज जो है श्रेष्ठ होते हैं, इनको लेकर के गांधी जी ने सबसे पहले अपना विरोध किया। अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न, कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की? तो बच्चों इसको ध्यान में रखिए कि यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की। ऑप्शन है 1915, 1916, 1917, इनमें से कोई नहीं। तो गांधी जी, आप लोग को याद होगा कि 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे और 1916 में उन्होंने जो है आश्रम की स्थापना की, है ना। 1916 में उन्होंने आश्रम की स्थापना की, साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में की। अगला प्रश्न है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए? गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए? ऑप्शन है 1869, ऑप्शन बी है 1893, ऑप्शन सी है 1892, ऑप्शन डी है 1895। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसको कमेंट कीजिएगा। तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए 1893 में, है ना। दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी का मुकदमा लड़ने के लिए गांधी जी 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए। अगला प्रश्न है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड, ऑप्शन सुनिएगा, 19 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919, 11 अप्रैल 1919, 10 अप्रैल 1919। तो इसका जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 को, है ना। जब 13 अप्रैल 1919 को इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग सबसे पहली बार कहां किया? गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग जो है सबसे पहली बार कहां किया? ऑप्शन है चंपारण में, दक्षिण अफ्रीका में, भारत में, इनमें से कहीं नहीं। तो गांधी जी ने जो है गांधी जी ने सत्याग्रह का जो सबसे पहला प्रयोग किया था वो किया था दक्षिण अफ्रीका में। सबसे पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कहां किया था? दक्षिण अफ्रीका में किया था, ठीक है। और पूछा कि भारत में सबसे पहली बार कहां किया? तो भारत में सबसे पहली बार किया चंपारण में, है ना। अगला प्रश्न है कि गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का प्रयोग सबसे पहले कहां किया? तो भारत में कहां किया? तो भारत में सबसे पहले चंपारण में किया। अगला प्रश्न है कि स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुआ था? तो स्वराज पार्टी की स्थापना
1920 में, 1922 में, 1923 में, 1924 में? आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि कब हुआ था। तो स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में हुआ था। कब हुआ था? 1923 में। जब असहयोग आंदोलन असफल हो गया था, उसके बाद जो है 1923 में शुरू हुआ था, स्वराज पार्टी की स्थापना हुआ था चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। अगला प्रश्न है कि हिंद स्वराज पुस्तक में गांधी जी ने किस आंदोलन का जिक्र किया है? ऑप्शन ए है असहयोग आंदोलन, बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, सी भारत छोड़ो आंदोलन, डी रॉलेट सत्याग्रह। तो बच्चों आप लोग इसको बताइए कि कौन से पुस्तक में जो है सो गांधी जी ने आंदोलन का जिक्र किया है। तो हिंद स्वराज पुस्तक में गांधी जी ने जो है कौन से आंदोलन का जिक्र किया है? तो उन्होंने जिक्र किया है असहयोग आंदोलन का। किसका किया है? असहयोग आंदोलन का। उसमें ही उन्होंने कहा था कि अगर हम अंग्रेजों का असहयोग करते हैं तो 1 साल के भीतर में अंग्रेज जो है भारत छोड़ करके चले जाएंगे। ठीक है, तो इसका जवाब हो जाएगा असहयोग आंदोलन। अगला प्रश्न है कि गांधी जी को चंपारण आने का निमंत्रण किसने दिया था? ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, गया बाबू, ब्रजकिशोर प्रसाद, राजकुमार शुक्ल। आप लोग कमेंट बॉक्स में उसका जवाब बताइए। तो ये है राजकुमार शुक्ल। कौन थे? राजकुमार शुक्ल। तो इसका जवाब हो जाएगा राजकुमार शुक्ल। ये ईडू केयर कोचिंग क्लासेस यहाँ जो है लाइव यहाँ पे क्लास चलता है ना। तो जिन लोगों को पढ़ना होगा वो लोग आकर के यहाँ लाइव भी पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रवाद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो राष्ट्रवाद का शाब्दिक अर्थ होता है, ऑप्शन ए है राष्ट्रीय चेतना का उदय, राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रभक्ति, इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रवाद का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है राष्ट्र की चेतना का उदय। क्या होता है? राष्ट्र की चेतना का उदय। अगला प्रश्न है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए है रामकृष्ण परमहंस, बी है स्वामी दयानंद सरस्वती, सी विवेकानंद, डी राजाराम मोहन राय। तो वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था कौन? स्वामी दयानंद सरस्वती। कौन दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। ठीक है, इन्होंने ही आर्य समाज की स्थापना किया था और इनकी जो सब पुस्तक है वो है सत्यार्थ प्रकाश। दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन है? सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश। ठीक है, तो इन्होंने पुस्तक लिखा था सत्यार्थ प्रकाश। तो सत्यार्थ प्रकाश लिखा था। सत्यार्थ प्रकाश को आर्य समाज का बाइबिल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आर्य समाज का बाइबिल कहा जाता है। इसको ध्यान समझिएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो आगे जो प्रश्न है कि गदर पार्टी है ना, गदर पार्टी की स्थापना कब और किसने की? ऑप्शन ए है गुरु दयाल सिंह 1916 में, चंद्रशेखर आजाद 1920 में, लाला हरदयाल 1913 में, सोहन सिंह भाखना 1918 में। आप लोग जवाब दीजिएगा कि कब हुआ था इसका। तो लाला हरदयाल ने किया था 1913 में। कब किया था? लाला हरदयाल ने 1913 में किया था, सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में, है ना। हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? तो लखनऊ समझौता जो है ये ऑप्शन है 1916 में, 1918 में, 1920 में, 1922 में। तो लखनऊ समझौता जो है बच्चों, ये लखनऊ समझौता हुआ था 1916 में। कब हुआ था? 1916 में। ठीक ना, जिसमें गरम दल और नरम दल, ठीक है, फिर से एक हुए थे और मुस्लिम लीग भी इसमें साथ में शामिल हो गए थे। अगला प्रश्न जो है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? ठीक है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस
आंदोलन में प्रस्तावित हुआ था? असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव है ये किस आंदोलन में जो है सो पारित हुआ था? असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव जो है कब हुआ था? तो सितंबर 1920 कोलकाता में, अक्टूबर 1920 अहमदाबाद में, नवंबर 1920 फैजपुर में और दिसंबर 1920 नागपुर में। इसका आंसर हो जाएगा सितंबर 1920 कलकत्ता में। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव जो है कांग्रेस के सितंबर 1920 कोलकाता अधिवेशन में प्रस्ताव पारित किया गया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग, इसका जवाब हो जाएगा सितंबर 1920 कोलकाता। अगला प्रश्न है कि भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ? ऑप्शन है 1920 तुर्की के, ऑप्शन बी है और 1920 अरब के, 1920 फ्रांस के, 1920 जर्मनी के। तो खिलाफत जो आंदोलन हुआ था ये तुर्की के संदर्भ में हुआ था 1920 में। अगला प्रश्न है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1920 भूज, 1930 अहमदाबाद, 1930 दांडी से, 1930 एलवा से। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है किस यात्रा से शुरू हुआ इसको आप लोग बताइएगा। तो सविनय अवज्ञा जो शुरू हुआ था 1930 में शुरू हुआ था दांडी से, है ना। गांधी जी जब नमक बनाने गए थे तो उसी समय जो है सो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ। अगला प्रश्न है कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? ऑप्शन ए है 1929 का लाहौर अधिवेशन, बी है 1931 का कराची अधिवेशन, सी है 1933 का कोलकाता अधिवेशन, डी है 1937 का बेलगांव अधिवेशन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1929 का लाहौर अधिवेशन, है ना। 1929 का लाहौर अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता पहली बार पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे, है ना। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? यानी कि आरएसएस जिसको कहते हैं आरएसएस, तो उसकी आरएसएस की स्थापना कब और किसने की? ठीक है, 1923 में गुरु गोलवलकर ने, 1925 में केबी हेडगवार ने, 1926 में चितरंजन दास ने, 1928 में लालचंद ने। तो बताइएगा आप लोग कि कौन किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1925 में केबी हेडगवार ने। कौन हो जाएगा? 1925 में केबी हेडगवार ने। आप लोग को स्पष्ट रूप से दिख रहा है या नहीं? आप लोग कमेंट करके बताइएगा जरूर। हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रंपा विद्रोह, ठीक है। अगला जो प्रश्न है वो है कि रंपा विद्रोह, रंपा विद्रोह कब हुआ था, है ना। रंपा विद्रोह कब हुआ था? 1916 में, 1917 में, 1918 में, 1919 में। रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1916 में। रंपा विद्रोह कब हुआ था? 1916 में। चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग बढ़ते हैं कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? ऑप्शन ए बारदोली, ऑप्शन बी अहमदाबाद, ऑप्शन सी खेरा, ऑप्शन डी चंपारण। तो ये अहमदाबाद, ये बारदोली जो आंदोलन हुआ था, इस बारदोली के महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को जो है सरदार की उपाधि दिया था, तब से उनके नाम क्या जो है सरदार पटेल। आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। उसके बाद हम इसके आगे के और भी इस कड़ी में वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो ये ईडू केयर कोचिंग क्लासेस, है ना, ये कोचिंग क्लासेस जिसमें हम खुद बच्चे यहाँ आ करके पढ़ाई करते हैं, उन बच्चों को पढ़ाते हैं और आप ऑनलाइन भी इस चीज को जो है चालू कर दिए हैं। तो आप लोग इसको भी देखें और जो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, है ना।